श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोका 14। तो आप जो ऑनलाइन देखते हैं सुनते हैं, आप सब भी नीचे टाइप कर दीजिए श्री कृष्ण। है ना, हम जब क्लास में बैठते तो हम एक दूसरे को कहते हैं श्री कृष्ण। तो आप सब भी टाइप करिए और कुछ सवाल है तो बोलिए। तो यहाँ पे 14 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि इससे पहले कृष्ण भगवान जी ने बताया था कि कैसे उनको पाना, या भगवत प्राप्ति बोल लो या मोक्ष। तो वो था एक तो आदि यज्ञ रूप, जो कि कृष्ण जो हमारे अंदर बैठे हैं, कृष्ण जो हमारे अंदर बैठे हैं उनको समझना, है ना। और एक दूसरा तरीका था अक्षर ब्रह्म रूप। तो अक्षर ब्रह्म है ओम, जो कि दूसरा जरिया बताया था कृष्ण भगवान जी ने, कि वो जो सारे हमें नियम कानून बताए उसके मार्ग में चल के फिर ध्यान लगा के, तो वो तो भक्त हो गए, बहुत ही परम भक्त। उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की, इतना त्याग किया, और फिर पूरा अपने आप पे कंट्रोल लाया और कृष्ण की प्राप्ति की। तब ये तो दो बहुत कठिन मार्ग हो गए। सबके बस की बात तो नहीं है इस दोनों कठिन मार्ग में जाना। जैसे हम सब कोई ले लो, हम सब अपने परिवार में फंसे हुए हैं, है ना, परिवार को छोड़ के जा नहीं सकते। इतना समय भी नहीं डाल सकते हैं कि 4-4 5-5 घंटे हम ध्यान लगाएं, है ना। ध्यान लगा के फिर कृष्ण की प्राप्ति करें। ये तो बहुत कठिन मार्ग है, जहाँ पे हम अभी जैसे पूरी तरीके से इंद्रियों को काबू में करना, पूरी तरीके से मन को काबू में करना, दिमाग को काबू में करना बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास चाहिए, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। तो अब भगवान जी बहुत ही सरल तरीका बता रहे हैं हम जैसों के लिए, जो परिवार में फंसे हुए हैं, संसार में फंसे हुए हैं, सारे रिश्ते भी निभाने पड़ेंगे, है ना, जो हम कर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा कर्म है। ऐसे नहीं कि हम कुछ विपरीत जा रहे हैं कृष्ण भगवान के, हम कर्म योगी है, हम हमारा कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे कि ऐसा नहीं है कि जो कर्म कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं हूँ, वो मोक्ष नहीं पा सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कर्म योगी तो बहुत आसानी से कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं। तो श्लोका 14 में भगवान जी बता रहे हैं, जो साधारण व्यक्ति है, जो बहुत ही आम व्यक्ति है, जो बोलता है कि ठीक है, कृष्ण भगवान जी ने इतनी सारी बातें तो बताई है, पर मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रही, है ना, मैं कुछ नहीं समझ पा रही, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा कि इंद्रियों को कैसे काबू में करूं, दिमाग को कैसे काबू में करूं। दिमाग में घोड़े कहाँ हैं मुझे वो भी नहीं दिख रहे हैं, इंद्रियां कहाँ हैं वो भी नहीं दिख रही। तो ये एक बहुत ही आम मनुष्य है, आम व्यक्ति है, जिसको कृष्ण चाहिए, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण क्या बोल रहे हैं। हो सकता है ना, ये भी संभव है, सबको समझ में आने कृष्ण की बातें जरूरी नहीं है। मनुष्य बहुत रकम के होते हैं, उनको नहीं आती समझ में, पर फिर भी उनको कृष्ण भगवान जी चाहिए। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि बहुत ही साधारण व्यक्ति, जिसमें इतना ज्ञान ही नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं है, और देने से भी उसको नहीं समझ में आ रही, पर उसे मोक्ष चाहिए, पर उसे भगवत प्राप्ति चाहिए, कृष्ण चाहिए, तो क्या करे वो 24 घंटे हर सांस में कृष्ण कृष्ण करे। तो बोलते हैं कि मैं उसे मिल ही जाऊंगा। तो हमें भगवान जी ने बता दिया बहुत ही आसान तरीका। और इसमें यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जैसे अब हम कर्म में बंधे हुए हैं, हम संसार में हैं, रिश्तों में उलझे हुए हैं, तो होता है ना कि हर रिश्ता तो अच्छा नहीं होता, कहीं कड़वापन भी होता है, कहीं मनमुटाव भी होता है। तो वहां पे भी आपका मन का भाव होना चाहिए कि ये रिश्ता भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। आप समझ रहे हैं, जैसे होता है ना किसी से मन नहीं मिलता है, पर वो रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा, फिर हम क्या करते हैं, उसके बारे में जाके दूसरे को बोलते हैं जिससे हमारा मन मिलता है। वो नहीं करना, चाहे मन मिले या ना मिले। कृष्ण का सोचो कि कृष्ण भगवान जी ने रिश्ता जुड़ाया है, ये रिश्ता निभाऊंगी, मुझे कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, हर रिश्ते को प्रेम से निभाओ, सामने से वो क्या करे क्या नहीं उसको हमें नहीं सोचना है,
ना हमें किसी की जाके चुगली करनी है, ना बुराई करनी है। जो है सब कृष्ण है ना, सारे रिश्ते कृष्ण ने बांधे हैं। और ये कृष्ण की ही सेवा है जो मैं सब रिश्तों को निभा रही हूँ, हर लोगों से मिल रही हूँ। चाहे कोई मुझे कितना भी बुरा बोल दे, मन को कितना भी दुख पहुंचा दे, कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती ना, तो उन सब में हमारा क्या भाव होगा? हमारा सिर्फ भाव होगा ये कृष्ण के प्रति सेवा है, कृष्ण 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 करते हुए करना। ये रिश्ता कृष्ण भगवान जी ने जोड़ा है, मुझे इनकी सेवा करनी है और मुझे कृष्ण प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने बहुत ही सरल तरीका बताया है, जो एक सामान्य, कोई भी सामान्य लोग कर सकते हैं इसको, कि संसार में रहते हुए, संसार का सारा काम करते हुए भी वो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करे और मन में कोई भी भाव नहीं ले, है ना। तो ये अंतर होएगा आम इंसान और एक कृष्ण भक्त में, कि कैसा भी रिश्ता हो प्रेम से निभा रहे हैं, मन में उसके प्रति कोई भाव नहीं आ रही, ना हम किसी और को भी बोल रहे हैं, ठीक है जो है ऐसे ही पी जाओ। बोलते हैं ना, जो भी गम है उसको पी जाओ, जितना भी कोई आपको कड़वा बोला उसको भी पी जाओ, उसके बारे में जिक्र भी नहीं करना किसी को। तो दो चीजें होगी, एक तो आपके कर्म कटेंगे, दूसरा आपको कृष्ण प्राप्ति होगी। कर्म कटेंगे तभी तो कृष्ण भगवान जी मिलेंगे ना। अब हम कर्म बांध देंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर इस जन्म में कैसे होंगे कृष्ण भगवान जी हमारे? समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है, बहुत सरल तरीका है कृष्ण भगवान जी को पाने का। हर सांस में उनको याद करिए। जो कोई कुछ भी करता है उनको करने दीजिए, हमारा ध्यान सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे लगा होना चाहिए, दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए, कृष्ण कृष्ण ही चलते रहना चाहिए बस। आपको मन का बोलना है ना, कृष्ण भगवान जी को बोलना, देखो भगवान जी ऐसा हो गया, देखो भगवान जी वैसा हो गया, जो भी है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये, बहुत सरल तरीके से। हमको इतना कड़क तब भी नहीं करना है, जब भी नहीं करना है, ना ध्यान लगाना है। सिर्फ क्या करना है, हमेशा कृष्ण भगवान जी से बातें करनी है, सारे गिले शिकवे उनके पास ही निकाल दो और अपना कर्म करते चलो। आप परिवार में बैठो, किटी विटी भी अटेंड करो, घूमने फिरने भी चले जाओ, दोस्तों के साथ भी रहो, परिवार के साथ भी रहो, बस एक चीज ऐड करना है, कृष्ण कृष्ण करते रहना है, ना किसी के पास कुछ गिले शिकवे नहीं करने। जो है कृष्ण भगवान जी है, जो आके हमको कुछ भला बुरा कह गया, कृष्ण भगवान ने कहा सॉरी बोल दो, किसी ने चेहरे पे मुस्कान दे दी, धन्यवाद बोल दो, बस बहुत सिंपल सी चीज है। कोशिश करिए, हो सकता है ना, जब पता चल गया कि कर्म कैसे काटे इतने आसान तरीके से, तब तो इसको अपना ही सकते हैं हम। ठीक है, किसी की बुराई तो नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी ने मेरा कुछ नहीं किया पर फिर भी मैं उसके लिए कर रही हूँ, कोई बात नहीं, पर कृष्ण तो मिल जाएंगे ना, सबसे बड़ी बात। कर्म कट जाएंगे, वापस आना नहीं पड़ेगा धरती पे, कृष्ण धाम जाएंगे, हम वैकुंठ में जाएंगे, ऐश करेंगे कृष्ण भगवान जी के साथ। बस ये सोच सोच के ही इस राह में चल पड़ो। तो यही है, सिर्फ एक कृष्ण ही रहेंगे, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा हमारे मन में, हमारे दिमाग में। शरीर से हम कर्म करें, शरीर से कर्म कर रहे हैं, मुख से भी कृष्ण ही निकल रहा है, कुछ भी हो बोलो कृष्ण अर्पण अस्तु। कृष्ण भगवान जी आपको समर्पित किया, कृष्ण भगवान जी आपको ऑफर किया। बहुत आसान तरीका है हमेशा याद करने का। तो कोशिश करिएगा, कृष्ण भगवान जी ने बहुत आसान तरीका बताया है, ताकि हम अपना जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते रहे। साथ में बस कृष्ण कृष्ण ऐड करना है, किसी की चुगली ना बुराई कुछ नहीं, सब कुछ सिर्फ कृष्ण भगवान जी के साथ शेयर करो, उनको ही बोलो, देखो ऐसा हुआ, अभी क्या करें, वैसा हो गया, उसने ये किया, उसने वो नहीं किया, फिर भी मुझे उसके लिए करना पड़ रहा है। कितनी सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे हाव भाव होते हैं। तो यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 14 में। तो इसमें है ना, लाइक जैसे कुछ होना नहीं है, हमको सिर्फ पाना ही पाना है। आप जितना कृष्ण कृष्ण करेंगे, ऐसे नहीं कि आप कुछ खो रहे हैं, आप है ना अपने, क्या बोलते हैं, आपका रूटीन में से थोड़ा टाइम निकाल दिए तो आपका मस्ती का टाइम खो गया कि आराम का टाइम खोया, ऐसा नहीं है।
आपने जितनी बार कृष्ण बोला आपने पाया है। क्या पाया? कृष्ण की कृपा। कृष्ण भगवान आपकी तरफ ध्यान दे रहे ना। आप देखो हम कितने लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। तो कृष्ण भगवान जी जब ऊपर से देखते तो क्या दिखता है? काला 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 सबका सर दिखता है ना, काला 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 काला। उसमें से आप लगातार कृष्ण 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 बोलते जा रहे हैं, तो क्या होगा? बीच में से कृष्ण की ध्वनि जा रही है, तो कृष्ण भगवान जी मुड़ के देखेंगे मुझे इतना कौन पुकार रहा है कि नहीं। तो उनका ध्यान आप पे पड़ेगा। फिर वो आपका ध्यान रखेंगे कि कितनी बार पुकार रही है मुझे, अपना काम भी कर रही है फिर भी मुझे पुकार रही है, ये कष्ट भी है फिर भी मुझे पुकार रही है, दुख भी है फिर भी मुझे पुकार रही है। तो आपने क्या किया? 24 घंटे कृष्ण का अटेंशन ले लिया। वो मुड़ ही नहीं पा रहे, आप इतना कृष्ण बुला रहे हो कि यार मुझे छोड़, मुझे दूसरा भी काम करना है। नहीं, आप तो कृष्ण बुला रहे हो, वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए पुकारना है कृष्ण 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 हमेशा, कि कृष्ण भगवान जी आपकी तरफ ही देखते रहे, आप उनको और कहीं देखने ही ना दो। है ना, एक रूप उनका आपके तरफ है, फिर दूसरे भक्त के पास दूसरी तरह से जाएंगे, वो तो अंतर्यामी है, बहुत सारे रूप बना लेंगे अपने वो। चलिए अब इसे कौन समझाएगा? बीना भाभी समझाएगी आज। आज बहुत दिन के बाद वीडियो ऑन करके इसमें बैठे हैं। हाँ वही तो। हाँ, हाँ। अब वीडियो बेचना पड़ेगा बीना भाभी जी। अच्छा अच्छा। नहीं ऑन करते हैं ऐसे, मतलब इधर उधर बाहर रहते हैं तब नहीं करते ऑन, पहले ही दिखा दे कि हम बाहर हैं, हम दिखा देते हैं। हम्म। घुमा घुमा के कैमरा को। हाँ घर से चलिए बाहर अब। रहते तो दिखा देते हैं। हाँ अभी आप हाँ, चालू। इस श्लोका में वो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जैसे कि मतलब अपने लोग को अलग से कुछ नहीं करना है, ये इसमें चैंटिंग से ही अपने लोग को मोक्ष मिल जाएगा। अपने लोग को अलग से कुछ स्पेशल करके बोल के नहीं करना है, अपना टाइम अलग से नहीं निकालना है। जो जैसे चल रहा है वैसे ही जिंदगी को चलाएं, काम करे अपना रोज का। और जो मतलब और फिर बस अपने लोग को चैंटिंग मुंह से कृष्ण कृष्ण करते रहना है। सो उसी से मोक्ष मिल जाएगा, अपना कर्म है जो कटेगा। और भगवान को जैसे अपने लोग याद करेंगे तो भगवान तो ध्यान देंगे कि हाँ भाई कौन मेरे को पुकार रहा है, कृष्ण कृष्ण। इतने जितनी ज्यादा पुकारेंगे उतना भगवान का अटेंशन अपने लोग खींचेंगे। तो भगवान मतलब सुनेंगे। और बहुत आसान तरीका है जैसे भगवान को पाने का ये, क्योंकि खाली अपने लोग को कुछ भी अलग से होम पूजा पाठ ये वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण के मतलब सबसे आसान तरीका है कि भगवान को पाने का सबसे बहुत आसान तरीका भगवान ने बता दिया इस श्लोका में, कि मुझे पाने के लिए सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना ही काफी है। वो हम करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। इससे अच्छा आसान तरीका तो कहीं नहीं मिलेगा। सही। चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, न किसी की सुननी है, न बोलनी है। बस अपने लोग को ध्यान कृष्ण में लगाना है, सब जगह से दिमाग हटा के उनमें लगाना है। कुछ बोलना भी है तो अपने लोग को भगवान के आगे ही बोलना है, दूसरा को बोल के कोई फायदा नहीं है किसी से शेयर करने से। अपना दुख है, जो भी अपने लोग की प्रॉब्लम है, सब भगवान से बोलो कि हाँ भाई भगवान आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, चाहिए है। अपने को दूसरे इंसान से इंसान को नहीं बांटना है। मतलब जो भी शायद जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, जो भी जरूरत है, सब भगवान से ही बोलो। तो वही भगवान बता रहे हैं कि जो भी मतलब बहुत ज्यादा ही आसान तरीका बताए हैं, सारा ही आसान तरीका है, बस फॉलो करने का है। अपने लोग कितना फॉलो करते हैं। हम्म। करेंगे करेंगे, आप सब फॉलो करेंगे, है ना? हाँ चलिए हाँ, बहुत। करेंगे जरूर करेंगे। साथ साथ ऐसे डेली सुनने से फर्क तो आता है ना। हाँ जैसे एक बार में तो नहीं फर्क आता है, लेकिन डेली डेली वो उसी चीज को सुनते सुनते तो फर्क आ ही जाता है। कोई भी मेडिसिन एक एक गोली से नहीं मेडिसिन काम करती है, बार बार उसको महीना भर तो खानी ही पड़ती है कोई मेडिसिन कोई प्रॉब्लम के लिए। वैसे ही भगवान का नाम भी तो सुनते 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 तो फर्क तो पड़ता ही है, बहुत फर्क पड़ता सही। है। बढ़िया। हम्म। बहुत अच्छा बोले आपने, आपका उदाहरण भी बहुत हाँ। अच्छा था। हाँ, थैंक यू हमारी आपके साथ मेडिसिन रह।
हमारी मेडिसिन बनना जी है ना, दीदी है मेडिसिन हमारी। हाँ हाँ हाँ, वही तो बोल रहे हैं, मेडिसिन डेली खाना, मतलब एक टॉनिक है, वो टॉनिक वाली है, सिरप है, टॉनिक सिरप। नहीं खाते, हम हाँ नहीं देखते, कैसे नहीं लगता है अपने लोग को। हाँ, वो डेली सिरप मिलेगा तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ वही नशा हो गया मेडिसिन का भी। धन्यवाद जी हाँ, कृष्ण दिमाग भगवान का। जी का। हमारे डॉक्टर बड़े अच्छे हैं ना, अच्छी मेडिसिन दे रखे हैं। श्री कृष्ण सुशीला बुआ जी। श्री कृष्ण है। क्या हाल चाल। कैसे हो? बढ़िया बेटू, बढ़िया एकदम। चलो अच्छा। कैसे हो तुम लोग? सब एकदम मजे में। गुड। मैं आज जग रही थी थोड़ा, मैं बोला चल कर लेती क्लास। अच्छा है ना। अच्छा हुआ है। हम्म। नहीं, मन तो बहुत होता है। फिर थक जाती तो बंद कर देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, थोड़े एक दिन लड़ की बात है, फिर आप फ्री हो हाँ, जाओगे तब आना। यस यस। नहीं, अभी एक लड़का भी छुट्टी पर है ना, अच्छा। तो थोड़ा सा काम का लोड हो रहा है। तो और बस चल रहा है। कैसे हो सुधा भाभी और सब? बीना भाभी, सुधा भाभी। हाँ बढ़िया है दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सब मस्त है। यस। चलिए हम करते हैं आगे। श्लोका 15। तो ये श्लोका 15 14 का ही कंटिन्यूएशन है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये मोक्ष तो जब ऐसे मनुष्य, एक आम मनुष्य है ना, हमेशा कृष्ण कृष्ण करके जब कृष्ण प्राप्ति कर लेता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो फिर उसके शरीर में जो आत्मा है उसको फिर से इस धरती पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि इस धरती जो कि है ना टेम्पररी है, मतलब ये हमेशा नहीं रहने वाली धरती ऐसे ही है ना, इसका भी प्रलय होगा, खत्म होगी ये धरती। और बोलते हैं कि ये धरती में दुख ही दुख है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि फिर से उस आत्मा को इस धरती पे आने की जरूरत नहीं, जहाँ पे बहुत दुख है और जो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी और जो खत्म भी हो जाएगी। तो भगवान जी ने ऐसे क्यों बोला कि दुख ही दुख है? क्योंकि दुख ही है ना, जैसे एक जीव जब एक गर्भ में आता है, जैसे मनुष्य का ही ले लें, तो कैसे सिकुड़ के रहती है ना वो जीव, जब वो शरीर में आ रही है, शरीर का उसका हो रहा है निर्माण, तो एकदम सिकुड़ी हुई छोटी सी जगह में हाथ पांव मोड़ के, उसमें भी बहुत कष्ट होता है। तो बोलते हैं कि जब वो जीव अंदर रहता है गर्भ में, तब वो भगवान जी को बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं कि है ना हमारा कष्ट कम करो, हम बाहर निकल के आपको इतना याद करेंगे। तो बोलते हैं ना, जो छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, जो सर फोड़ते हैं, तो है ना ऐसा बोलते हैं कि वो नारियल चढ़ा रहे हैं। उन्होंने गर्भ में कहा था कि 100 बार नारियल चढ़ाऊंगा, 50 बार चढ़ाऊंगी। तो इसके लिए उनका सर फूटता है, वो बार बार गिरते हैं और सर के बल ही गिरते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि बहुत कष्ट है इस धरती में है ना जन्म लेना, एक आत्मा का बार बार जन्म लेना। सोचो, बाहर फिर से एक नए शरीर में जाना, उसको जीना, फिर खत्म होना, फिर से उसके कर्म बांध के दूसरे शरीर में जाओ, कितना कष्ट है ना। हम ही सोच लो कि अगर हम एक घर से दूसरे घर बदलते हैं, अगर हम एक घर में रह रहे हैं कुछ 10 साल, फिर दूसरे नई जगह में जाओ, नए घर में रहो, कितनी मुश्किलें होती है उस नए वातावरण में एडजस्ट होना, वहां पे जान पहचान बढ़ाना, वहां पे सब कुछ ढूंढना, कितनी सारी चीजें होती है ना, जैसे आधार कार्ड चेंज करो, बैंक एड्रेस चेंज करो, गैस का चेंज करो, सब कुछ चेंज करो, तो कितनी मुश्किलें होती है। वैसे ही बोलते कि आत्मा को भी बहुत कष्ट होता है, बार बार नई शरीर में जाओ, नए रिश्ते जोड़ो। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि बहुत कष्ट है इस धरती पे। तो हमसे वो क्या चाहते हैं कि हम पूरी कोशिश करें कि अंदर बैठी आत्मा को हम, हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो कि उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, है ना। कोशिश करना हमारा फर्ज है और हम कोशिश ही कर सकते। अब इसका परिणाम क्या होगा वो तो कृष्ण भगवान जी डिसाइड करेंगे। तो वही कृष्ण भगवान जी हमसे चाह रहे हैं, तभी वो इतने अलग अलग तरीके से हमको बता रहे हैं कि कोई तो एक आइडिया अच्छा लग जाएगा, है ना, कितनी सारी आइडियाज बताए।
कितने सारे तरीके बताए कृष्ण प्राप्ति के लिए, कोई तो समझ में आ जाए। तुम किसी भी राह में चल लो, उन्होंने हमको चुना है, हमने तो कृष्ण को नहीं चुना, हमने तो गीता जी को नहीं चुनी, कृष्ण भगवान जी ने हमें चुना है। तो कोई वजह है, वो चाहते हैं, उनको पता है हम कर सकते हैं, हम में इतनी क्षमता है, आप सब में इतनी क्षमता है कि आप कृष्ण भगवान जी की बातें समझ सकते हैं, उसकी राह में चल सकते हैं। इसलिए उन्होंने आप सबको चुना है कि आपके अंदर जो आत्मा है उसको आप मोक्ष दिला दे। तो जैसे उम्र होती रहती है, नींद कम होती जाती है ना। एक जन्मता बच्चा तो 20 घंटे भी सो लेता है, फिर क्या होता है, जैसे जैसे उम्र होती है कम होती जाती है। नींद क्यों होती है कम? हमको कृष्ण भगवान जी मौका दे रहे हैं कि सिर्फ मुझे याद करते रहो और मोक्ष पालो। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करना है, आपको दिया चसाना है, वो हवन करना है, कुछ नहीं। सिर्फ उनका स्मरण करते रहो, उनको याद करते रहो। सबको चैप्टर 2 श्लोका 7 आती है, वो उसकी चैंटिंग कर लो। अभी तो कृष्ण भगवान जी ने इतना सरल तरीका बताया है, हर सांस में कृष्ण कृष्ण करिए। तो बस इसीलिए हमको मौका दिया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। भगवान जी तो बोलते नहीं है कि एकदम सीधा बैठ के नहा धो के ही करना है, लेटे लेटे भी भगवान का नाम ले सकते, कृष्ण का नाम। कृष्ण तो इतने सरल है, बहुत ही सरल है, कोई नियम नहीं है, सिर्फ एक ही नियम है, प्रेम। एक ही नियम है, उनको याद करना। एक ही नियम है उनका, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उनके दिमाग, अपने दिमाग में कृष्ण को एकदम से बैठा लेने का। और कोई नियम नहीं है ना, ना कोई पीरियड्स का नियम है कि पीरियड्स में नहीं कर सकते हो, ना कुछ जैसे किस है ना, किसी की मृत्यु हुई तो 15 दिन का जो है वो भी नहीं है। आराम से हर पल हर घड़ी हम कृष्ण भगवान जी को याद कर सकते हैं और गीता की चैंटिंग कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान का सिर्फ एक ही नियम है, हर पल उन्हें याद करना है, कृष्ण भगवान का। गीता की चैंटिंग करते रहना है बस। तो यही बताया कृष्ण भगवान ने 15 में कि मोक्ष मिल जाएगा, वापस से धरती में जन्म लेने की जरूरत नहीं है उस आत्मा को। और ये धरती बहुत ही दुखों से भरी है, और बोलते कि ये जो मोक्ष मिलता है ना, वो जो खुशी है, बोलते उससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं। अभी जैसे एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, उसको वो खुशी मिली, कितने दिन तक रहेगी? 2-4 दिन। फिर क्या होगा? अरे अब नेक्स्ट एग्जाम में भी फर्स्ट आना है ना, वो चलेगा। नहीं सुन रहा? आप सबको सुन रहा है? बीना हाँ भाभी, हाँ, सुन रहा है, आवाज आ रहा है। सुशीला बाजी। फिर अभी जैसे बच्चे का ये लक्ष्य हो गया ना कि मेरे को फर्स्ट आया, अब आगे भी मेरे को फर्स्ट आना है। और वैसे अगर बड़े हैं तो बड़ों का क्या होता है, तरक्की हुई, चलो इस साल तरक्की हुई, अगले साल भी तरक्की होनी चाहिए, हम उसमें और मेहनत में लग जाते। तो खुशी क्या होती, थोड़े दिन की रहती है, फिर अगले खुशी के लिए हम टारगेट करते हैं ना, अब क्या नेक्स्ट। आवाज कट हो रही है बुआ जी, नहीं हो रही यहाँ पे तो, बाकी सबको सुन रही है, सुन रहा है सबको। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पर जो वो मोक्ष मिल जाता है ना, वो सबसे अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट खुशी होती है। उस खुशी से ऊपर और कुछ नहीं है ना। जैसे आप, वो जो खुशी मिल गई, जैसे वो मोक्ष मिल गया, तो फिर क्या, फिर तो बस कृष्ण के साथ ही रहना है, कृष्ण के धाम में ही रहना है। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि फिर और कोई टारगेट नहीं रहेगा ना, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा कृष्ण के साथ रहोगे, तो और मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और उधर ही बड़े मजे से रह सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे, एक बार की मेहनत है बस, वो एक बार की मेहनत कर लो, कृष्ण पालो, ऐसी ऐसे। चलिए अभी इसे कौन समझा रहा है? मैं इतने में आती हूँ, 1 मिनट। अच्छा हाँ, आभा भाभी आप समझाइए। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए रास्ता बता रहे हैं। अलग अलग तरीकों से वो हमें समझा रहे हैं कि जो हमारे लिए सुटेबल हो, जो हमें इजीएस्ट लगे, जो हम फॉलो कर पाए, उसी को हम अपना लें। और सबसे इजी तरीका है हर सांस के साथ सिमरन करना।
ध्यान, योग, जप, मंत्र, बहुत बहुत सारी चीजें श्री कृष्ण भगवान ने हमें समझाई है। लेकिन सबसे सरल उपाय वही है जो हर श्वास के साथ उन्हें याद कर सके। और जब हम इतनी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उसके बाद और कुछ चाहिए ही नहीं। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि जब एक बार हमें मोक्ष मिल जाता है, जब वैकुंठ धाम हम पहुंच ही जाएंगे, तब तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, वहां अपना आराम से श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहेंगे। तो मुझे इससे जो एक समझ में आया, मैं जो अपना सकती हूँ कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो ध्यान में भी हम लोग वही करते हैं, अपनी आती हुई सांस को देखना और जाती हुई सांस को देखना। तब मुझे ये समझ में आया, हर सांस में मुझे कृष्ण करना है। आज दिन में से 2 बार ध्यान करती हूँ, 1-1 घंटे के लिए करती हूँ, तो 1 घंटे में तो कितनी श्वास ले लेती हूँ, कितनी छोड़ देती हूँ। तो अब जब मैं हर श्वास के साथ कृष्ण बोलूंगी तो मेरी तो मालाएं हो जाएंगी आराम से। तो श्री कृष्ण ने आज मेरे लिए यही टैक्टिस बता दिए कि यू फॉलो दिस। सही है, बहुत अच्छा कहा आपने। ये भी बहुत थैंक अच्छी यू, बात थैंक है। यू। तो आप ध्यान करते हैं तो आप तो और भी जल्दी कृष्ण को पा लेंगे। होप सो, कृष्ण की ऐसी कृपा हो। हाँ, है, उनकी कृपा है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। नहीं तो आसान हम्म, नहीं है ना। डेली हम्म, ठीक 3 बजे ऑन कर लो, 40 मिनट दो अपना, बहुत कम है ऐसा। तो यहाँ पे वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि एक टाइम की मेहनत है, ऐसा नहीं है हमको बार बार मेहनत करनी है ना। जैसे बच्चे को तो हर बार मेहनत करनी पड़ेगी अव्वल नंबर लाने के लिए। और अगर जैसे बड़े हैं, कमाई कर रहे हैं, तो उनको हर बार करनी पड़ेगी कि वो फर्स्ट रहे, मार्केट में नंबर 1 रहे, नंबर 1 पोजीशन में रहे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वन टाइम मेहनत है कि एक बार एकदम जी जान से मेहनत कर लीजिए। वो एक ही है, बस एक ही लक्ष्य है, और वो पाने के बाद और कुछ नहीं। मोक्ष मिल गया बस, फिर आप ऐशी ऐश करो, बार बार मेहनत की जरूरत नहीं है। बस उसके बाद कृष्ण कृष्ण करना ही बहुत है, क्योंकि तब इंद्रियां रहेगी नहीं, शरीर नहीं है तो। दिमाग रहेगा ही नहीं, नहीं है तो सिर्फ आत्मा रहेगी, और आत्मा तो 24 घंटे कृष्ण कृष्ण करेगी। तो कोशिश करिएगा हम ये एक बार की मेहनत एकदम जी जान से कर लें। कृष्ण को हर पल याद करिए, कोई दर्द हो, कोई सुख हो, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण भगवान जी आपको ऑफर किया, आपको समर्पित किया, बस ऐसे ही याद करते चले जाओ, है ना। बोलने कृष्ण भगवान जी आपने चुना है मुझे, अब मोक्ष भी आप ही दिला दो। अब तो चलता है दीदी, वो रात को नींद में भी उठते हैं तो लगता है कि श्लोका चल रहा है अपने आप ही। फिर खुद को देखते हैं कि अरे मैं क्या बोल रही थी अभी, तो देख रहे थे कि श्लोका चल रहा है। तो वो है ना, नींद में से उठते हैं, जरा सी भी नींद जब चेताता है तो लग रहा है कि श्लोक चल रहा है अंदर। बहुत तो वो अच्छा। हाँ, श्लोका दो अपने दिन आप का ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो कोई श्लोका भी चलते रहता है। खाली ये कोई जांचते हैं भी कि श्लोक कौन सा क्या वाला होता श्लोका चल रहा था। कभी क्लैब्यम्मा स्मगम पाठ तो ऐसे चलते रहता है, कभी कार्पण्य दोष चलते रहता है। देखते हैं कि कुछ ना कुछ लेकिन चलता है, खुद से चलता रहता है वो। करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली वो श्लोका चलता रहता है। हम्म। और फिर याद करते भगवान का बैठते नाम हैं कि ये कौन से अध्याय में आता है ये श्लोक, ऐसा हो जाता है। चलो बहुत अच्छे, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका भी। कृष्ण भगवान जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने चुना, इतनी इजाजत दी, इतना लकी समझा कि हम आप सबके नींद में भी श्लोका चलता है। कितनी अच्छी बात है, मतलब हाँ एकदम चलता है एकदम। रू रू में नींद बैठ में भी गए। चलता है, जब उठते हैं तो लग रहा है श्लोका चल रहा है। बहुत अच्छा है। बस अच्छा लगता है ऐसे, लेकिन। हाँ बस ऐसे ही चलाते रहना, ऐसे ही हर पल कृष्ण भगवान जी को याद करते रहना, हर अब घड़ी। किसी के घर भी जाते हैं ना तो मन नहीं लगता, उन लोग फालतू बात भी करते हैं ना तो चुपचाप सोचते हैं ज्यादा चुप रह के अपना मतलब अंदर से अपना मतलब कृष्ण भगवान का नाम ले लो, ठीक है बैठे हैं तो क्या हुआ, यहाँ आए हैं, आना तो है ही ना। अब कहीं पर अपने लोग को जाना तो है ही ना, उन लोग बुलाए हैं तो। लेकिन ऐसा लगता है कि ठीक है उन लोग को गप मारने दो ना, अपने तो चुपचाप बैठे बैठे अपना अंदर ही अंदर नाम चलाओ अपना। क्यों समय बर्बाद करना। ऐसे लगता है समय बहुत ज्यादा कीमती है और इसको एक एक सेकंड यूज करें। हाँ, समय का बहुत ज्यादा मतलब
इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंस है समय की। अब मतलब कितना समय बचा है जो जल्दी जल्दी यूज कर ले भगवान के नाम पर, जितना ले सके उतना ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छा। समय खो दिया। हाँ, थैंक यू यही सुशीला कोशिश भगवान है। जी। थैंक यू सुशीला भगवान जी। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय जैसे कृष्णा कुछ दीदी, तो धन्यवाद। कीर्तना मैम, यू आर देयर? Ma'am. Ma'am, you are able to understand? Yes, ma'am. The one who attains Shri Krishna Bhagavan, they will never return to earth. In this sloka, Shri Krishna Bhagavan is telling that they don't like to come on earth again and again. Like it is dukkhalayam, means every time there will be some situation they need to overcome. And he has showed the easiest way to attain him is that always remember him in every breath. Remember. Just remember Krishna, Krishna, and we are not thinking anything else, only thinking about Krishna Bhagavan. And Okay. even the feelings are only for Krishna Bhagavan. And we are doing all our karmas with full love. It is not that somebody is hurting us, so we are getting sad, or we are going and telling to someone else. No, we will just accept it and we will say sorry, and we will again, be focus on Krishna, Krishna, Krishna.